बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं। आपका औसत चैप्टर चल रहा था, क्वेश्चन आपके 53 तक कंप्लीट हो चुके थे। लेसन हम आपको बता दें कंप्लीट हो चुके हैं 01 से लेके 09 तक। आपने नहीं देखा है जाके देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए कि 5 सदस्यों के परिवार का औसत 20 वर्ष है। सवाल नंबर 54 है, ठीक है। देखिए 5 सदस्यों के परिवार का औसत 20 वर्ष है, ठीक है। ये मैन है, ये ईयर है, 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, ठीक है, सबसे छोटा सदस्य उसकी आयु 8 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। आप समझिए, देखिए इसमें भी पाँच लोग कितने 8 वर्ष के, क्योंकि 8 वर्ष के तो बराबर ये भी चला, तो ये तो 100 ईयर के हो गए 5 लोग। अब बात आई जो 5वां नंबर 8 पर 40, ये जो छोटा वाला है वो 40 साल का हो गया, क्योंकि जब ये 8 साल के, ये तो 8 साल का हो गया, लेकिन 8 साल इसमें भी तो सबको जुड़ेंगे 8, क्योंकि सबको दिए जाएंगे, तो इसमें गुणा करा दी कितने 40, इसमें से घटा दो। अब ये कितने बचे मेरे पास 60 बचे। अब बचे कितने, इसमें से तो एक चला गया, 5 लोग थे तो एक चला जाता तो 4 लोग बचे, क्योंकि जब तो वो सिर्फ पैदा ही हुआ था, उसकी उम्र तो हुई नहीं थी। ये तब की आ गई जब बच्चा पैदा हुआ था। उसने पूछा क्या है, तो जन्म के समय परिवार के अन्य सदस्यों को, जब जन्म उसका मतलब जब हुआ तो गिने तो 5 जाएंगे, लेकिन उम्र तो उसकी हुई नहीं तो उसको गिना ही नहीं जाएगा। तो तब कितने थे 4 लोग, उसका जन्म हुआ तो तब कितने लोग हो गए, तो इसको इसमें भाग दे देंगे 60-40 में, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे कितने। देखिए इसको कैसे काटेंगे, ये 30 लिख दिए, ये 2 लिख दिए, फिर 2 से काट दिए तो कितना आ गया 15। तो देखिए कहीं 54 का 15 है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए 54 हो गए 55 नंबर, देखिए 54 हो गए 55। देखिए किसी काम को 10 मजदूर, ठीक है, 10 मजदूर लगे थे, 5 मजदूर और बढ़ गए तो कितने हो गए 15। अब देखिए इसमें एवरेज नहीं दिया, तो एवरेज हम x मानेंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा, और बढ़ जाने पर वह 25 रुपये बढ़ गया। ये देखिए रुपए हैं, इसमें कोई औसत नहीं लिखा तो इधर औसत नहीं लिख सकते। आगे पढ़िए, परंतु औसत व्यय में 1 रुपये कम हो जाता, तो x - 1 कम हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो 10 मजदूरों पर पहले कितना व्यय होता था। अब देखिए हमने बोला जब औसत दिया जाए तो क्या करेंगे, 10x हो गए और ये कितने हो जाएंगे 15x - 1 हो गया। अब क्या कहा गया है, जी मेरे कुल रुपए होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये 10 हो गए। अब इसी में जो कुल रुपए में वो जो रुपए बढ़े थे यही इसी में जुड़ते हैं, हमेशा याद रखना। जितने इस तरीके के सवाल है सब में इधर ही पर जुड़े हैं रुपए। तो ये मेरे 15x हो जाएंगे, और ये देखिए अब ये माइनस के 15 हो जाएंगे। अब देखो इसके ये माइनस के तो ये इस तरफ चले जाएंगे, तो ये प्लस के हो जाएंगे, और ये देखिए कम है और ये ज़्यादा है, तो ये इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए इन्होंने कितना कम किया है, अब ये चलिए देखिए ये इस तरफ जाएंगे तो ये 5x बचेंगे बराबर, इसमें देखिए ये क्या था, ये माइनस के उस तरफ जाएंगे तो 25 + 15 जोड़ेंगे, 5 - 5 10, 1 हासिल, 3 - 1 40, तो 5x बराबर 65 40। x का मान कितना आ गया 8। अब उसने पूछा क्या है वो देख लो, तो 10 मजदूर मेरे टोटल कितने थे 10x थे, तो x का मान मेरा 8 आया, तो कितने हो जाएंगे 80। कहीं है ऑप्शन 80, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए 55 हो गए, 56 नंबर देखिए, 56 नंबर में क्या कहा गया है। अच्छा इसको थोड़ा इसको इधर कर दें, जूम कम हो गया। चलिए अब देखिए 56 नंबर में क्या कहा गया है, 6 मनुष्यों में से 62 किलोग्राम भार वाले मनुष्य को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरे मनुष्य को रखें, तो सबके भार का औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता, तो आने वाले मनुष्य का भार क्या होगा। देखिए इसने क्या कहा है कि 62 किलोग्राम वाले भार वाले मनुष्य को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे मनुष्य के, मतलब एक हटा दूसरा आ गया, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टोटल है कितने लोग 6 लोग, और मतलब कितनी की प्रवृत्ति हो रही 2 की, तो बस इनको गुणा करा लो। तो 62, जब ये कहे कि एक आ रहा है और एक जा रहा है तो समझ लो ये जो औसत दिया वो लिखो, जितने लोग हैं उनके और जितनी वृद्धि हो रही उनका गुणा करा दो, प्लस 6 दूनी 12, तो ये 4 और ये 7 हो जाएंगे। देखिए 74 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आपका। 56 हो गए। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर में क्या कहा गया है कि 8 12 x 16 x1 है, ये x2 है, और 4 का औसत। देखिए औसत ये 16 दिया गया, तो हम क्या करेंगे नीचे ये प्लस लगाएंगे प्लस,
क्योंकि औसत में यही तो होता है, तो ये प्लस लगा लिया। कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो अब इनको जोड़ लो, ये देखिए 20 हो गए, ये 20 40 हो जाएंगे। 40 प्लस x1 प्लस x2 बराबर, ये इस तरफ देखिए 16 80 16 छिक्का 96 हो जाएंगे। अब ये 40 उस तरफ जाएंगे, x1 प्लस x2 बराबर, तो 96 माइनस 40 को घटाएंगे तो कितने, ये 6 बचेंगे, 56 बचा। कितना बचा मेरा मान, x1 और x2 का मान आ गया 56। x1 और x2 का मान आ गया। अब उसने पूछा क्या, x1 और फिर उसने पूछ दिया x1 और x2 का औसत बताएं, तो यानी 2 का इसमें भाग जाएगा, तो ये कहाँ, सॉरी इसमें नहीं जाएगा, उन्होंने औसत इसका पूछा है तो इसमें जाएगा 2 का भाग, क्योंकि कितने लोग, 2 का औसत पूछा है तो इसमें इसका भाग दे देंगे, तो कितने आ जाएंगे, ये कितने 2 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। देखिए कहीं 28 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने देखो औसत में औसत पूछ दिया, क्योंकि इनका और औसत पूछ दिया फिर, तो 2 से भाग दे देंगे। 57 हो गए। 58 नंबर देखिए, 58 नंबर में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 58 देखिए, 8 12 x1 x 16 है ये, तो ये हो गए मेरे 16 और x2, ये तो सेम उसी तरीके से देखिए, ये इसका औसत 16, तो सीधी सी बात है, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये मेरे कितने हो गए थे, 40 प्लस x1 प्लस x2 बराबर, ये हो गए 16 80 16 छिक्का 96, इस तरफ जाएंगे, हमने बोला तो ये माइनस x1 प्लस x2 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये 56। यहाँ तक तो कर चुके थे क्योंकि ये दोनों सेम है। अब देखिए क्या करना है, उसने कहा है, और देखिए उसने मान दिया x1 माइनस x2 का अंतर कितना, 12 दिया है। ठीक है, ये दिया है, तो उसने पूछा बड़ी संख्या बताएं, तो क्या करें, देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस प्लस ये कट जाएंगे, तो ये 2x1 आ जाएगा, इनको जोड़ लो, ये 8 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, इनको काटेंगे इससे, तो ये कितने, x1 का मान मेरा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, अब x2 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें x2 का मान रखेंगे, x1 प्लस x2 बराबर 56 है, तो जब x1 का इधर मान रखेंगे, ये इस तरफ जाएंगे, तो 34 में से इसको घटा देंगे, तो ये 2 बचेंगे, और इधर कितने बचेंगे, 2, तो यानी x2 का मान आ गया 22। तो सबसे बड़ी संख्या मेरी कौन हो जाएगी, 34। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका। ये हो गया आपके 58। 59 देखिए, 59 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, किसी परिवार के 7 सदस्यों का औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, 7 सदस्यों को औसत आयु इधर लिखे 18 वर्ष है, ये थोड़ा 2-3 ही टाइप बताएं, 18 वर्ष है। यदि सबसे बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए, अच्छा ठीक है, बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए तो उनका औसत आयु 13 वर्ष है, तो बड़े सदस्य की औसत आयु क्या होगी, तो एक छोड़ दिया, इसको इस तरीके से करते हैं, कितने, 7 लोगों का औसत 18 वर्ष है, एक को छोड़ दिया तो उनका औसत आयु कितना हो गया, 13, कितने की डिक्रीज हो, 1 का, इधर -5। हमने बोला जब माइनस माइनस आ जाता तो क्या हो जाता है, प्लस, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, ये 18 हो गए, और 6 पंचे 30 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 8 आ जाएंगे, और ये 4 आ जाएंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 48। देखिए 59 का कहीं 48 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए 59 हो गए। 59 के बाद 60 देखिए, 60 में क्या कहा गया है, 60 नंबर सवाल, एक मजदूर को साप्ताहिक औसत यानी 7 दिन का औसत कितना दिया जाता है, 20 रुपये। ठीक है, फिर यदि उसने सोमवार मंगलवार बुधवार यानी 3 दिन का औसत उससे कितना दिया गया है, प्रतिदिन औसत 4 रुपये, तो इनका तो गुणा करा लो पहले। तो फिर पूछा है उन्होंने शेष दिनों का, अब देखिए इसमें से 7 दिन में से 3 दिन कर लिए तो बचे कितने, 4 दिन। अब इनका गुणा कर लो, 7 दूनी 14 ये हो गए, इसमें कराओगे ये 12 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये क्या हुआ, माइनस हुआ तो इधर भी माइनस होगा, तो ये 8 बचेंगे, इधर 13 में से 1 जाएगी तो 12, तो कितने लोग हैं, 4 लोग बचे हैं, तो 4 का भाग दे देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 या 12, 4 दूनी 8, कितने हो गए, 32। एक तो ये टाइप हो, हम इस टाइप से नहीं बताते हैं, कैसे बताते हैं, अब देखिए 60 नंबर था, हम कैसे करते थे कि कितने, 7 लोग हैं, 7 लोगों का औसत 20 है, अनुपात लगा लिया, फिर उसने क्या कहा, 3 लोग, ये 3 हो गए, 3 का औसत कितना दिया, 4, बचे कितने अब इसमें, तो देखिए ये तो 7 में से 3
तो यूज हो चुका, बचे मेरे 4। इसका मान दिया नहीं, हम x मानते हैं, तो इसका गुणा कराएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। तो ये 14 आ गई, 140, मतलब 2 का गुणा करा लिया, फिर आपने 0 लगा लिया। इस तरीके से करते हैं। 4 दूनी 12 प्लस और 4x। अब ये देखिए उस तरफ, हमने इससे बोला जब ये 2 लोग हों तो उस तरफ प्लस लगता है, हमने बताया था। अब क्या करेंगे, ये उस तरफ जाएंगे। अब इसके बाद ये 140 माइनस 12 बराबर 4x हो जाएंगे। इसमें से घटा लूँ, ये मेरे 8 बचेंगे और ये मेरे 12 बचेंगे, बराबर 4x। तो काट दो, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आपका आ गया 32। ये हो गया आपका औसत चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आएगा आपका प्रतिशत जल्दी। आप ठीक है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पिछले वीडियो मतलब जितने और लेसन आपको हम करा चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर।